क्या आपने कभी सोचा है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल कल्पनाओं और विचारों तक सीमित है या इसे वास्तविक दुनिया के अनुभवों और तथ्यों से भी जोड़ना चाहिए? नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल कंचन सी मिश्रा लर्न ग्रो एंड थ्राइव में आपका स्वागत है। शिक्षा की दुनिया में एक ऐसा दर्शन है जो हमें सिखाता है कि जीवन में केवल आदर्शों से काम नहीं चलता, हमें ठोस तथ्यों और वास्तविकताओं को भी समझना होगा। यह दर्शन इंफॉर्मेशन यानी जानकारी को सटीकता के साथ प्रस्तुत करता है, ज्ञान यानी नॉलेज को अनुभवों से जोड़ता है और बुद्धिमत्ता विजडम को वास्तविक जीवन में लागू करना सिखाता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे पश्चिमी विचारधारा, यथार्थवाद, रियलिज्म और शिक्षा में इसके योगदान के बारे में। सोचो एक ऐसी दुनिया जहाँ चीज़ें जैसी दिखती हैं वैसी ही होती हैं। यह है रियलिज्म का मूल मंत्र, एक ऐसा फलसफा जो सदियों से चर्चा में है। कुछ फलसफे कहते हैं कि हकीकत हमारे दिमाग की उपज है, लेकिन रियलिज्म कहता है अरे नहीं यार, जो हम देखते हैं, जो महसूस करते हैं वही असली है। इस सोच का बहुत से क्षेत्रों पर गहरा असर पड़ा है और शिक्षा भी इससे अछूती नहीं है। रियलिज्म हमें दुनिया से सीधे जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये बताता है कि जानकारी सिर्फ किताबों या लेक्चर में नहीं मिलती, बल्कि यह हमारे चारों ओर है, बस खोजे जाने की देर है। इस सोच ने हमारे सिखाने और सीखने के तरीके को बदल दिया है, हमें किताबी ज्ञान से आगे बढ़कर वास्तविक दुनिया को समझने के लिए प्रेरित किया है। रियलिज्म का शिक्षा पर प्रभाव सिर्फ साइंस लैब तक सीमित नहीं है। यह इस समझ के बारे में है कि ज्ञान सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है, यह तो चीज़ों के असली स्वरूप को समझने का नाम है। यह वीडियो इस बात पर रोशनी डालेगा कि कैसे रियलिज्म की सच्चाई की तलाश ने शिक्षा में जानकारी, ज्ञान और बुद्धि की हमारी समझ को आकार दिया है। रियलिज्म का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है, यह समझने के लिए हमें इसके मूल सिद्धांतों को समझना होगा। रियलिज्म या यथार्थवाद एक ऐसा दृष्टिकोण है जो वास्तविकता को उसके वास्तविक रूप में देखने पर जोर देता है। सबसे पहले रियलिज्म एक वस्तुनिष्ठ वास्तविकता में विश्वास करता है। यह मानता है कि दुनिया हमारे विचारों और धारणाओं से स्वतंत्र रूप से मौजूद है। इसका मतलब है कि चीज़ें हमारे विचारों या धारणाओं से स्वतंत्र रूप से मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, एक पेड़ जंगल में गिरता है तो वह आवाज़ करता है, चाहे कोई उसे सुनने वाला हो या न हो। जंगल में एक पेड़ गिरने पर आवाज़ तो आती ही है, भले ही उसे सुनने वाला कोई हो या न हो। यह सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे सीखने के तरीके की नींव बनाता है। यह हमें सिखाता है कि सच्चाई को खोजने के लिए हमें अपने विचारों और धारणाओं से परे देखना होगा। दूसरा, रियलिज्म दुनिया को समझने में हमारी इंद्रियों की भूमिका पर जोर देता है। हम देखकर, छूकर, सुनकर, छककर और सूंघकर सीखते हैं। यह इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त अनुभव हमें वास्तविकता के करीब लाता है। अपने परिवेश के साथ यह सीधा संवाद सच्चा ज्ञान अर्जित करने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। यह हमें वास्तविकता के साथ एक गहरा संबंध बनाने में मदद करता है। एक बच्चे के अलग अलग बनावट के बारे में सीखने के बारे में सोचो। वे सिर्फ रफ शब्द को याद नहीं करते हैं, वे इसे खुद महसूस करते हैं। वे सिर्फ रफ शब्द को याद नहीं करते हैं, वे इसे खुद महसूस करते हैं। यह अनुभव उन्हें वास्तविकता की गहरी समझ प्रदान करता है। तीसरा, रियलिज्म तर्क और कारण के महत्व पर जोर देता है। हालांकि हमारी इंद्रियां हमें कच्ची जानकारी प्रदान करती हैं, लेकिन यह हमारी आलोचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता है जो हमें हर चीज़ का तर्क समझने में मदद करती है। हालांकि हमारी इंद्रियां हमें कच्ची जानकारी प्रदान करती हैं, लेकिन यह हमारी आलोचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता है जो हमें हर चीज़ का तर्क समझने में मदद करती है। तर्क का उपयोग करके हम चीज़ों को जोड़ने, पैटर्न की पहचान करने और निष्कर्ष निकालने में सक्षम होते हैं।
हम चीज़ों को जोड़ने, पैटर्न की पहचान करने और निष्कर्ष निकालने के लिए तर्क का उपयोग करते हैं। तार्किक सोच पर यह जोर रियलिज्म सीखने की प्रक्रिया को कैसे आकार देता है, यह बताता है। अंत में रियलिज्म निष्पक्षता को महत्व देता है। यह हमें बिना किसी पक्षपात के सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है, सच्चाई के लिए सच्चाई की तलाश करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने विचारों को त्याग दें, बल्कि इसका मतलब है कि हम चीज़ों को अलग अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करें और अपनी सोच को चुनौती दें। पक्षता का यही प्रयास हमें अपने आसपास की दुनिया की अधिक सटीक और पूरी समझ बनाने की अनुमति देता है। यह हमें सिखाता है कि सच्चाई की खोज में हमें हमेशा खुले दिमाग से काम लेना चाहिए और विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में जानकारी सीखने का स्रोत है। यह वह आधार है जिस पर शिक्षा की पूरी संरचना खड़ी होती है। यह वह कच्चा माल है जिसके साथ छात्र और शिक्षक काम करते हैं, इसे ज्ञान में ढालते हैं। जानकारी के बिना शिक्षा का कोई भी प्रयास अधूरा है, इसे ज्ञान में ढालते हैं। ये प्रक्रिया केवल जानकारी को याद करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे समझने और लागू करने की भी है। रियलिज्म जानकारी को केवल किताबी ज्ञान के रूप में नहीं, बल्कि वास्तविक दुनिया के प्रतिबिंब के रूप में देखता है। ये दृष्टिकोण छात्रों को जानकारी को अधिक गहराई से समझने में मदद करता है। एक नक्शे के बारे में सोचो। नक्शा केवल कागज पर बनी रेखाएं नहीं है, यह असली सड़कों, नदियों और पहाड़ों को दर्शाता है। नक्शा कागज पर बनी रेखाएं नहीं है, यह असली सड़कों, नदियों और पहाड़ों को दर्शाता है। यह हमें हमारे चारों ओर की दुनिया को समझने में मदद करता है। रियलिज्म हमें जानकारी को अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए एक पुल के रूप में मानने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह हमें सिखाता है कि जानकारी केवल एक साधन है, न कि अंत। जब छात्र जल चक्र के बारे में सीखते हैं तो वे केवल एक चित्र को याद नहीं कर रहे होते हैं, वे उन प्राकृतिक प्रक्रियाओं के बारे में सीख रहे हैं जो हमारे ग्रह को नियंत्रित करती हैं। यह समझ उन्हें अपने पर्यावरण के साथ एक गहरा संबंध बनाने में मदद करती है। जानकारी और वास्तविकता के बीच यह संबंध सीखने को सार्थक और आकर्षक बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। यह छात्रों को उनके सीखने के अनुभवों में अधिक निवेशित बनाता है। हालांकि रियलिज्म यह भी स्वीकार करता है कि केवल जानकारी ही काफ़ी नहीं है। जैसे ईंटों का ढेर घर नहीं बनाता, वैसे ही तथ्यों का संग्रह ज्ञान के बराबर नहीं होता। ज्ञान का निर्माण तब होता है जब हम जानकारी को समझते हैं और उसे अपने जीवन में लागू करते हैं। रियलिज्म हमें केवल जानकारी जमा करने से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह हमें सिखाता है कि जानकारी को समझना और उसे सही संदर्भ में रखना महत्वपूर्ण है। यह हमसे विश्लेषण, संश्लेषण करने और जो हम सीखते हैं उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करने, इसे वास्तविक दुनिया और अपने अनुभवों से जोड़ने का आग्रह करता है। यह दृष्टिकोण हमें अधिक गहराई से सोचने और समझने के लिए प्रेरित करता है। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि जानकारी अलग-थलग और निष्क्रिय न रहे। इसके बजाय यह एक जीवंत और गतिशील प्रक्रिया बन जाती है। इसके बजाय यह स्वयं और हमारी दुनिया की गहरी समझ बनाने के लिए एक गतिशील उपकरण बन जाती है। यह हमें सिखाता है कि जानकारी का सही उपयोग ही सच्चा ज्ञान है। अगर जानकारी कच्चा माल है तो ज्ञान तैयार उत्पाद है। यह जानकारी को ग्रहण करने, उसे संसाधित करने और इसे दुनिया की हमारी समझ में एकीकृत करने का परिणाम है। यह प्रक्रिया केवल तथ्यों को याद करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें उन तथ्यों को समझना और उन्हें वास्तविक जीवन की स्थितियों में लागू करना भी शामिल है। यह एक सतत यात्रा है जो हमें नई अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण प्रदान करती है। रियलिज्म ज्ञान को तथ्यों के एक स्थिर समूह के रूप में नहीं, बल्कि खोज और समझ की एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में देखता है। यह उन अंतर्निहित सिद्धांतों को उजागर करने के बारे में है जो वास्तविकता को नियंत्रित करते हैं।
प्रक्रिया हमें उन गहरे रहस्यों को समझने में मदद करती है जो हमारी दुनिया को आकार देते हैं। रियलिज्म इस बात पर जोर देता है कि सच्चा ज्ञान अनुभव पर आधारित होता है। यह केवल पुस्तकों में पढ़ने से नहीं आता, बल्कि इसे वास्तविक जीवन में अनुभव करने से आता है। गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, हमें इसे क्रियान्वित होते हुए देखने की ज़रूरत है। चाहे वह पेड़ से सेब गिरना हो या गेंद का पहाड़ी से लुढ़कना हो, हमें इसे क्रियान्वित होते हुए देखने की ज़रूरत है। चाहे वह पेड़ से सेब गिरना हो या गेंद का पहाड़ी से लुढ़कना हो। यह प्रत्यक्ष अनुभव हमें उन सिद्धांतों की सच्चाई को समझने में मदद करता है। ज्ञान को वास्तविक और भरोसेमंद बनाने के लिए यह अनुभवात्मक शिक्षा महत्वपूर्ण है। यह छात्रों को न केवल सिखाता है, बल्कि उन्हें सोचने और समझने के लिए प्रेरित करता है। इसके अलावा रियलिज्म मानता है कि ज्ञान हमेशा विकसित हो रहा है। जैसे जैसे हम अधिक जानकारी इकट्ठा करते हैं और अपनी समझ को परिष्कृत करते हैं, हमारे ज्ञान का आधार बढ़ता और ढलता है। इसका मतलब यह नहीं है कि पिछला ज्ञान अमान्य हो जाता है, बल्कि यह है कि इसे लगातार चुनौती दी जा रही है, परिष्कृत किया जा रहा है और बढ़ाया जा रहा है। इस पहले बात करते हैं यथार्थवाद के तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स के बारे में, जो इस दर्शन का आधार है। यथार्थवादी मानते हैं कि दुनिया वास्तविक है और हमारे अनुभवों से स्वतंत्र है। इसका मतलब है कि चाहे हम किसी वस्तु को अनुभव करें या न करें, वह वस्तु अपने आप में अस्तित्व रखती है। यथार्थवाद के अनुसार वस्तुएं हमारे अनुभव से परे भी अस्तित्व में होती हैं। यह विचार हमें यह समझने में मदद करता है कि वास्तविकता को जानने के लिए हमें अपने अनुभवों से परे जाकर भी सोचने की आवश्यकता है। इसका मतलब है कि सच्चाई को समझने के लिए हमें वास्तविकता का अध्ययन करना होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अवलोकन इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आते हैं यथार्थवाद के ज्ञान मीमांसा एपिस्टेमोलॉजी पर, जो ज्ञान के स्रोतों और सीमाओं का अध्ययन करता है। यथार्थवाद कहता है कि ज्ञान अनुभव और तर्क पर आधारित है। इसका मतलब है कि हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने अनुभवों और तर्क शक्ति का उपयोग करना चाहिए। यथार्थवादी शिक्षक मानते हैं कि छात्रों को वास्तविक दुनिया के अनुभवों और वैज्ञानिक तरीकों से सीखना चाहिए। यह दृष्टिकोण छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान और कौशल प्रदान करता है। उनका मानना है कि अवलोकन, परीक्षण और विश्लेषण से ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह प्रक्रिया छात्रों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करती है। अंत में बात करते हैं यथार्थवाद के मूल्य मीमांसा एक्सियोलॉजी के बारे में, जो नैतिक और सौंदर्य मूल्य का अध्ययन करता है। यथार्थवादी शिक्षा में नैतिक और सौंदर्य मूल्य महत्वपूर्ण होते हैं। यह दर्शन हमें यह सिखाता है कि नैतिक मूल्य वास्तविकता में निहित होते हैं और हमें उन्हें अनुभव और तर्क के माध्यम से समझना चाहिए। यथार्थवादी मानते हैं कि नैतिक मूल्य वास्तविकता में निहित होते हैं और हमें उन्हें अनुभव और तर्क के माध्यम से समझना चाहिए। इसके अलावा कला और सौंदर्य को भी यथार्थवादी शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका दी जाती है। कला हमें सौंदर्य और सृजनात्मकता के माध्यम से वास्तविकता को समझने में मदद करती है। यथार्थवादी शिक्षा दर्शन हमें यह सिखाता है कि वास्तविकता को समझना और अनुभवों से सीखना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। यह दृष्टिकोण छात्रों को व्यावहारिक और जीवनोपयोगी ज्ञान प्रदान करता है। इस दृष्टिकोण से शिक्षा को वास्तविक जीवन के अनुभवों और वैज्ञानिक तरीकों पर आधारित होना चाहिए। यह छात्रों को जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके समर्थन से हमें और भी बेहतर सामग्री बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें।